मोल नहीं, हर वस्तु का मोल है इसका कोई मोल नहीं। तेरे चौकी धूल बाबा चंदन गुलाब बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी स्वीकार गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। ओ गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। चरणों में नमन हमारा, चरणों में नमन हमारा, कर लो गुरुवर स्वीकार। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। तीर्थंकर के रघुनंदन बन जग उजियारा करते हो। तीर्थंकर के रघुनंदन बन जग उजियारा करते हो। वाणी से बरसाते अमृत सबकी प्यास बुझाते हो। वाणी से बरसाते अमृत सबकी प्यास बुझाते। हमें एक बूंद मिल जाए, हमें एक बूंद मिल जाए, करना इतना उपकार। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। ओ गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। चरणों में नमन हमारा, कर लो गुरुवर स्वीकार। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। ओ गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। बोले 108 पद श्री रमन सागर जी महाराज की। नमो हरिहंतारणं, नमो सिद्धारणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौसावणं। सर्पाधिराजा कंटारिकोरे ध्यानस्थितसेव्य प्रणामितानि। यस्सोऽपि सर्गं निर्वर्तयत्तं नमामि पार्श्वं महतादरेण। नमामि पार्श्वं महतादरेण। नमामि पार्श्वं महतादरेण। रविदूढ भट्टमारं परमापाणं जिणन्ति सुरतेन। भोच्चामि रयणसारं सायान्नयानिधं मीणम्। जय बोलो मूलनाथ पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराम सागर जी महामुनि राज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा विश्व धर्म की। परम पूज्य उपाध्याय श्री विभूति सागर जी महामुनि राज की, उपाध्याय संघ की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। महंता सम्यक दृष्टि के 77 गुणों की व्याख्या चल रही है। ये कौन से 77 गुण होते हैं सम्यक दृष्टि में? आचार्य भगवान ने बताया वह गुण बसन भय मल वैरव गाई चार भक्ति विगंबा। एते 77 दंसन सावय गुणा बढ़िया। ये 77 गुण एक सम्यक दृष्टि जीव में होते हैं। श्रावक
77 गुणों से सहित। जो शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव होगा वो 77 गुणों से समन्वित होगा, उसके साथ होंगे। शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव सदैव अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होता है, सावधान होता है और अपने कर्तव्य की सन्मुख होता है, उनका पालन करता है। व्यर्थ के कार्यों में से विमुख होता है, कोई फालतू काम नहीं करता है, संसार के प्रति सोता रहता है, आत्मा की खातिर जागता रहता है, आत्मा के प्रति जागरूक होता है, व्यर्थ के फालतू कामों से बचता है, बकवास नहीं करता व्यर्थ के, वह अच्छे कार्यों में संलग्न रहता है। इतना सजग समझती होता है। सम्यक दृष्टि के चेहरे पर सम्यक का तेज हमेशा बना रहता है, वह अलग ही नजर आता है। धर्मात्मा जी सम्यक जिसके समीप होता है, जो सम्यक के समीप है, उस सम्यक दृष्टि को ऐसा समझो कि उसका शरीर सीप है और आत्मा मोती है। ऐसा समझो सम्यक दृष्टि। शरीर सीप है और आत्मा मोती के समान है। सम्यक दर्शन स्वाति नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र में यदि सीप में कोई बूंद गिर जाए तो वो बूंद पानी की बूंद मोती का रूप ले लेती है। ऐसा शुभ लक्षण होता है। तो सम्यक दृष्टि दोनों प्रकार के गुणों से युक्त होता है, मूल गुण और उत्तर गुण। इसलिए गाथा में उभय शब्द आया है। उभय गुण मतलब मूल गुण भी और उत्तर गुण भी, दोनों से सहित होता है। जैसे फूल की शोभा सिर्फ रंग से नहीं होती है, बल्कि उसकी शोभा उसके पराग से होती है, उसकी खुशबू से होती है। उसी प्रकार मनुष्य की शोभा उसके रूप रंग से नहीं होती है, वो सुंदर दिख रहा है, कैसा शरीर है उसका, उसके श्रृंगार से उसकी शोभा नहीं होती है। यदि उसकी शोभा है तो सम्यक दर्शन की सुगंधित पराग से उसकी शोभा होती है। सम्यक दर्शन होना चाहिए। सम्यक दृष्टि श्रावक उसी प्रकार दोनों गुणों को पालन करता है, मूल गुण और उत्तर गुण, उभय गुण। दोनों प्रकार के गुणों का पालन करता है। मूल गुण 8 होते हैं तो उत्तर गुण 12 होते हैं। मूल गुणों का मतलब, मूल का मतलब जड़। मूल का मतलब होता है जड़। जैसे बिना जड़ के वृक्ष नहीं टिकता, वैसे ही बिना जड़ के, बिना मूल गुण के श्रावक नहीं टिकता। बिना श्रावक धर्म का पालन, 8 मूल गुणों के बिना श्रावक धर्म का पालन हो ही नहीं सकता। यदि उसे श्रावक बनना है तो सबसे पहले अपने मूल गुणों का ध्यान रखना पड़ेगा, मूल गुणों का पालन करना पड़ेगा। क्या है उनके मूल गुण, उसके बारे में जानना पड़ेगा। उसके बाद उत्तर गुण, मुख्यतः मूल गुण की है, उत्तर गुण तो बात की बात है। उत्तर गुण बाद में पाल लेना, पहले मूल गुण। जैसे मुनिराज के मूल गुण कितने होते हैं सबको पता है ना, 28 मूल गुण होते हैं मुनिराज के। और उत्तर गुण पता है किसी को? नहीं पता। 84 लाख मूल गुण होते हैं 28 और उत्तर गुण होते हैं 84 लाख। मूल गुणों का पालन तो वो कर लेंगी, 84 लाख जो उत्तर गुण है उनका पालन केवल एक ही दृष्टि में हो सकता है, एक ही स्थान पर हो सकता है, एक ही जगह पर हो सकता है, जब वो ध्यान की श्रेणी में बैठे हों। जिस समय ध्यान कर रहे हो उस समय अपने 84 लाख उत्तर गुणों का पालन कर लेते हैं, क्योंकि उस समय केवल आत्मा ही नजर आती है, बस निज आत्मा का चिंतन करते हैं। इसलिए उनके सारे उत्तर गुणों का पालन हो जाता है। कुछ करना ही नहीं होता है, कुछ करना ही नहीं। जहां पर आत्मा में तल्लीन हो जाता है साधु, वहां पर उनके उत्तर गुणों का पालन हो जाता है। तो श्रावक के भी मूल गुण और उत्तर गुण, मूल गुण कितने? 8। अलग अलग आचार्यों ने पृथक पृथक रूप से मूल गुणों का व्याख्यान किया है, मूल गुण अलग अलग बताए। सबसे पहले जो श्रावक के 8 मूल गुण दिए हैं वो बचपन में ही दे दिए जाते हैं, पहले उनकी चर्चा होती है। उनकी चर्चा क्या है? 5 उदम फल का त्याग और 3 मकर का त्याग, बस हो गया 8 मूल गुण। मध्य मास मधु का त्याग और बड़ पीपल उमर, बड़ पीपल आकर उमर कटुमर, 5 उदम फल का त्याग।
होगा 8 मूल। ठीक तो है। सबसे पहले जब बचपन में बच्चा मंदिर में आता है माता पिता के साथ दर्शन करने के लिए, किसी के यहाँ 40 दिन में लाते हैं, किसी के यहाँ 42 दिन में लाते हैं, किसी के यहाँ 45 दिन में लाते हैं। अलग अलग प्रांतों की अलग अलग परंपरा है। अपन हाईएस्ट मान लो 45 दिन में तो मंदिर दर्शन करने के लिए ही आते हैं। सबसे पहले जब भगवान के दर्शन कराते हैं तो दर्शन कराने के बाद उसको संस्कार किया जाता है। बिना संस्कार के वो जैनी नहीं कहलाता। अभी उसने जैन कुल में पैदा जरूर हो गया लेकिन वो जैनी बना नहीं है। जैनी बनेगा संस्कार से। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, जयपुर के मार्केट में गए मूर्ति बाजार में और आपने वहां से बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां ले ली अपने मंदिर में विराजमान करने के लिए, तो क्या आप वो मूर्ति ला के मंदिर में विराजमान करके पूजा करना शुरू कर देंगे? नहीं, मूर्ति तो ले आए, बहुत सुंदर मूर्तियां थी लेकिन उनकी पूजा नहीं हो सकती है। पूजा कब होगी? जब उनमें संस्कार पड़ेंगे, पंच कल्याण के संस्कार पड़ेंगे, तभी वो प्रतिमाएं पूजनीय बनेंगी। ऐसे ही बालक ने जैन कुल में जन्म तो ले लिया लेकिन अभी जैनी नहीं बना। जैनी बनने के लिए उसको संस्कार किए जाएंगे। जब तक 8 मूल गुणों के संस्कार नहीं होंगे तब तक वो जैनी कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए सबसे पहले उसको एक दर्शन कराए जाते हैं। दर्शन कराने के बाद यदि कोई मुनिराज मंदिर जी में विराजमान हो तो उनके मुख से उसके संस्कार करवाए जाते हैं। उसके मस्तक पर स्वस्तिक का अंक चिन्ह अंकित किया जाता है, उसका तिलक, उसके बाद पुष्पों का छेपड़, उसके कान में नमोकार मंत्र, चत्कार मंगल पाठ और शांति पाठ सुनाया जाता है और फिर 8 गुरु के संस्कार करते हुए मध्य मास में 2 का त्याग और 5 नंबर फल का त्याग उसको दिया जाता है। उसको वो संस्कार किए जाते हैं और उसकी मां को नियम दे दिया जाता है कि ये 8 गुरु के संस्कार तुम्हें कराना है, पालन तुम्हें कराना है। मां कराएगी, बच्चा तो अबोध है, अभी वो ना समझ है, उसको पता नहीं है, उसको पता नहीं है। और वैसे आपकी दृष्टि में ना समझ की परिभाषा तो बहुत अलग ही है, अलग ही है। जब तक बच्चा बिल्कुल यथार्थ है, सही बोलता है, उसका मार्ग सही है, जब तक वो ना समझ। आप दुकान पर बैठे हुए थे, बच्चा दुकान पे आके बैठ गया, किराने की दुकान थी, आप थोड़ा पानी पीने के लिए बाहर गए, उतने में ग्राहक आया और ग्राहक ने सामान मांगा, उस बच्चे ने सामान दिया और जो पैसे उसमें लिखे हुए थे वो पैसे उसने बता दिए, कितने पैसे का है। उसने वो पैसे दिए और वो जाने लगा, कितने आप आए, आपने ओ भैया 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 क्या क्या लिया, क्या लिया, बोले कितने दिए, बोले इतने पैसे दिए। बोले अरे 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 बच्चा ना समझ, वो इतने कितने का नहीं है, इतने का है, इतने का नहीं है, इतने का है, और उससे और पैसे ले लिए। अभी बच्चे को ना छल कपट करना नहीं आया, बच्चे को मायाचारी करना नहीं आया, 2 के 4 करना नहीं आया, इसलिए बच्चा क्या है, ना समझ। और जिस दिन बच्चा झूठ बोलना सीख जाए, चोरी करना सीख जाए, छल कपट करना सीख जाए, मायाचारी करना सीख जाए, 2 के 4 4 के 8 करना सीख जाए, बच्चा समझदार हो गया है, बहुत बढ़िया। मतलब झूठ बोलना सीख गया तो समझदार हो गया, और जब वो सच बोल रहा था, ईमानदार था, तब वो समझदार नहीं था। क्या करें, हमारे आचार्य बाबू कहती है बच्चे को समझदार होने में 8 साल लगते हैं। हमारे जैनों में बच्चा बालिग हो जाता है 8 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में बच्चा बालिग हो जाता है, समझदार हो जाता है, अच्छी बुरी की पहचान हो जाती है, भेद का ज्ञान हो जाता है, क्या सही है क्या गलत है वो जानने लगता है। कितने साल में? 8 साल में। तो इसलिए 8 साल तक की उम्र के लिए वो 8 मूल गुण उसकी मां को पालन कराना होता है। ये पहले मूल गुण होते हैं जो मुनियों के द्वारा संस्कारित किए जाते हैं। और उसके बाद जब 8 साल का बच्चा हो जाता है तो पुनः उसके संस्कार होते हैं, एक यज्ञोपवीत संस्कार, एक उपनयन संस्कार, ये 2 संस्कार होते हैं। उपनयन संस्कार होगा, यज्ञोपवीत संस्कार होगा जब बच्चा 8 साल का पूरा हो जाएगा, और 8 साल का पूरा होने के बाद संस्कार किए जाएंगे, मुंडन कराया जाएगा उसका, मुंडन करके उपनयन संस्कार, और जनेऊ धारण कराया जाएगा, वो कहलाता है यज्ञोपवीत संस्कार। ये जैनों की पहचान है, बिना यज्ञोपवीत के जैन नहीं बनते। यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ धारण कराना, जनेऊ धारण कराते हैं, पुनः 8 मूल गुण के संस्कार करते हैं।
आचार्य भगवान अलग अलग दृष्टि से तो 8 मूल गुण बताते हैं। मध्य फल मधुर शासन, पंच फली वृत्ति पंच काव्युन्नति, जीव दया जल गालन, मिति चा क्वचिदस्त मूल गुण। 8 मूल गुण पुनः दिए गए। कौन से? मदिरा त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग। ये 3 तो पुराने वाले ले लिए और 5 अलग से दिए। चौथे में दे दिया 5 उदम्बर फल का त्याग, 5वां दिया रात्रि भोजन त्याग, 6वां दिया पानी छान के पीना, 7वां दिया जीव दया का पालन करना और 8वां दिया पंच परमेष्टि की भक्ति मतलब जिन दर्शन करना। ये 8 मूल गुण अब उसको पुनः दिए गए, इनका पालन करना। 8 साल की बच्चे की उम्र में अब बालिग हो जाने के बाद जनेऊ दान कराया गया और उसमें योग्यता दी गई। अब वो जिनेत भगवान का अभिषेक कर सकता है। अब वो दिगंबर मुनियान को अपने हाथों से आहार दान दे सकता है। वह बच्चा 8 साल का बच्चा योग्य हो गया है, बालिग हो गया है, समझदार हो गया, इसलिए वो आहार दान कर सकता है, अभिषेक आदि कर सकता है और तो और दिगंबर मुनि दीक्षा भी ले सकता है। इतनी योग्यता उसके अंदर आ जाती है कि 8 साल की उम्र में दिगंबर मुनि दीक्षा भी ले सकते। पंचम काल में केवल एक ही मुनि ऐसे हुए जिन्होंने 8 साल की उम्र में मुनि दीक्षा ली। याद है आपको? नहीं पता ना? पंचम काल में केवल एक ही मुनि राज, वो थे आचार्य जिनसेन स्वामी, जिन्होंने आदि प्राण ग्रंथ लिखा। ऐसे आचार्य भगवान जिन्होंने 8 साल की उम्र में मुनि दीक्षा के संस्कार हो गए उनके, उन्होंने जीवन भर कपड़े ही नहीं पहने। बचपन में गांव में ऐसे घूमते थे बच्चे, नंगे घूमते थे। 8 साल के हुए और उनकी मुनि दीक्षा हुई। क्या उनका स्वरूप होगा? जरा कल्पना करो, स्मरण करो कि क्या 8 साल की उम्र में वो बालक जो दिगंबर मुनि बन गया है, क्या वो मुद्रा मांग के जब आहार के लिए निकलता होगा, क्या उसकी भीतराग छवि सामने नजर आती होगी? 8 साल की उम्र में दिगंबर मुनि बन जाना, कितनी योग्यता वाला वो बालक होगा। पूर्व जन्म के संस्कार ही होते हैं जो छोटी उम्र में दीक्षा को धारण कर लेते हैं। ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं। तो 8 साल की उम्र में पुनः 8 गुण के संस्कार दिए गए और फिर जब वो युवा अवस्था प्राप्त हो गया और युवा अवस्था प्राप्त करने के बाद जब वो विवाह के मार्ग में, विवाह के बंधन में बंधने वाला है, अपने गृहस्थ जीवन को प्रारंभ करने वाला है, तो पुनः आचार्य ने संस्कार दिए। 8 गुण के संस्कार अब फिर से होंगे जब उसका विवाह होगा। अब वो दूसरा जीवन शुरू कर रहा है, अपना गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन शुरू कर रहा है। इसलिए आचार्य भगवान पुनः उसको 8 गुण के संस्कार बताते हैं। आचार्य समुद्भद्र स्वामी ने रत्न करंडक श्रावक आचार्य ग्रंथ में तृतीय परिच्छेद में बताया है। मध्यमास मधुत्यागई सामाणो व्रत पंचकम अष्टो मूल गुणा नाहोर गिरिणाम सर्वोत्तमा। कंपल्सरी मधु का त्याग, मधु का त्याग, मांस का त्याग, ये 3 तो कंपल्सरी होता है। और 5 साणु व्रत पंचकम, 5 अणु व्रतों का पालन करना। अहिंसा व्रत, सत्याग्रह, आचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, परिग्रह, कर्माणु व्रत, ये 5 अणु व्रत और 3 मकार का त्याग करना, ये 8 मूल गुण एक सच्चे श्रावक के लिए बताए गए। जब वो गृहस्थ जीवन शुरू कर रहा है उसके लिए गृहस्थी में हाय तो मत करना, ये नहीं मिल जाए, वो मिल जाए, ये नहीं मिल जाए, वो मिल जाए, नहीं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं 5 अणु व्रतों का पालन करना, तभी आपका जीवन अच्छा बन पाएगा। ये है 8 मूल गुण। अब इन तीनों प्रकार के 8 मूल गुणों में 3 जो गुण है ना वो कंपल्सरी रखे गए। मध्य मास मधु का त्याग क्यों रखे गए? क्योंकि व्यक्ति का बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था आ जाती है, लेकिन इन 3 गुणों का पालन पूरी तरह से वो कभी नहीं कर पाता है। बचपन से बुढ़ापा आ जाता है, गृहस्थ जीवन में रहते रहते सारा जीवन व्यतीत कर देता है, लेकिन इन 3 गुणों का पालन पूरी तरह से कभी नहीं कर पाता है। आप लोग कर लेते? कहने को तो कर लेते हैं, पूछो ना, कहने को तो कर लेते हैं। मध्यमास मधु का
त्यागे तो अभी पूछो मत मां मधु का त्यागे तो सारे के सारे हाथ उठा लेंगे, हाँ हमारा त्याग है। कहना आसान है, करना बहुत कठिन है। मूल गुणों का पालन बोलना आसान है, पालन करना बहुत कठिन है। जैसे मैंने बताया था मुनि दीक्षा लेना बहुत आसान है, लेकिन उसको निभाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। संयम के मार्ग में आगे बढ़ना बहुत सरल है, नियम लेने में कुछ नहीं जाता। एक श्रीफल चढ़ाया, 2 बादाम 3 बादाम चढ़ाई, नियम ले लिया कि हम एक व्रत ले लेंगे, और व्रत ले लेंगे। लेना आसान है, लेकिन करना, निभाना, पालन करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मध्य मास मधु का त्याग बोलना बहुत सरल है, लेकिन निभाना बहुत कठिन है। जो भी अंग्रेजी दवाई खाता है उसमें अल्कोहल डाला जाता है। जो भी सिरप वाली दवाई आप लेते हैं या च्यवनप्राश आदि खाते हैं उसमें शहद डाली जाती है, हनी डाली जाती है, हनी का प्रयोग किया जाता है। और मांस में तो कोई दवाई ऐसी है जिसमें रेड निशान भी होता है, तब भी उसका सेवन खा लेते हैं। और रेड निशान केवल उसमें दिया जाता है जिसमें केवल मांस हो, उसमें रेड निशान दिया जाता है। बाकी खून, हड्डी, नाखून इनको तो मानते नहीं है वो मांस, इनको मांस नहीं माना जाता, वो लोग नहीं मानते, इसलिए उस पर रेड निशान नहीं बनाते हैं, उसमें केवल खून डाल देते हैं। E314, अब E314 को गूगल पर सर्च करो, पता चलेगा उसमें क्या क्या डाला है, वो किस चीज से बना है आपको पता चल जाएगा। आपका इनका पालन हो पाता है? नहीं हो पाता, नहीं हो पाता है। और अगर देखें तो घर गृहस्थी में रहने वाला इनका पूरी तरह पालन कर ही नहीं सकता। घर गृहस्थी में रहने वाला पालन कैसे करेगा? बहुत मुश्किल हो पाता उसके लिए। बस ये हो सकता है स्थूल रूप से तो त्याग कर देता है, सूक्ष्म रूप से त्याग नहीं कर पाता है। स्थूल रूप से त्याग कर दिया, मेरा मांस का त्याग है, ठीक है, स्थूल रूप से त्याग, मांस का सेवन नहीं करोगे। लेकिन अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो काम हो पाता त्याग। रात में भोजन बनाया, सूक्ष्म जीव गिर गए, वो तो मांस है। एक इंद्रिय में मांस की संज्ञा नहीं होती है, लेकिन 2 इंद्रिय से मांस की संज्ञा शुरू हो जाती है। 2 इंद्रिय जीव है तो मांस की संज्ञा प्रारंभ है। अब वो छोटे से छोटा, बारीक से बारीक जीव होगा तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव तो होगा। और इतना सूक्ष्म जीव होने वाला जीव है, बिल्कुल बारीक जीव है, 4 इंद्रिय जीव है वो अगर गिर रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो जीव उसमें डला हुआ है। और अगर आप उसका सेवन कर रहे हैं तो मांस का सेवन हो गया। अनजाने में कर रहे हैं, जान के नहीं कर रहे तो अनजाने में कर रहे हैं, होता है। एक बार मैंने बताया था 5 किलो दूध शाम के समय आया, आपने उसको गर्म किया, ठंडा करने के लिए रख दिया, ढक्कन खुला छोड़ दिया। बाहर इतने में कोई आया, उससे मिलने के लिए गए और जब वापस आए तो उस दूध में मक्खी गिर गई थी। मक्खी मर गई, गिरी तो मर गई, गर्म दूध था, मर गई। किसको फेंकेंगे, मक्खी को कि दूध को? इसको हटा लेंगे, मक्खी को फेंकेंगे, अच्छी उंगली से उसको उठाएंगे और बस बस करेंगे, छिटकी मारेंगे, उसको भगा देंगे। उसके बाद गिलास में डाल के गट 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 ये होगा। और क्या होगा? और चलो बाकी अगर इतनी आप संपन्न है तो दूध फेंक दिया, बोले अशुद्ध हो गया, दूध फेंक दो, चलो ठीक है, दूध फेंक दिया। मान लो बाकी 1 किलो घी लाए थे शाम को, और घी गर्म किया था और ठंडा करके रख दिया था, और उसमें 4 5 10 12 लाल चींटी आके गिर गई, मर गई। लाल चींटी, छोटी छोटी लाल चींटी होती है ना, बिल्कुल बारीक नहीं, वो घी में जरूर गिरती है, घी में हो जाती है। पता नहीं क्या उन्हें घी का स्वाद लेना होता है, वो घी में गिर जाती है। अगर वो घी में गिर गई, मर गई, तो क्या करोगे? घी फेंकोगे क्या? चींटियां, चींटियां बीन बीन के, जो कि छन्नी चौड़ी वाली थी, छन्नी से छाटने तो वो नीचे गिर जाएगी, बिना छनेंगी नहीं, तो वो क्या करेंगे? उंगलियों से बीन बीन के फेंक देंगे। ऐसे तो होता है। वो 3 इंद्रिय जीव मांस तो है, 3 इंद्रिय जीव मांस नहीं है, मांस घर गृहस्थी में रहकर पूरी तरह से आप उसका पालन कर पाए, संभव काम होता है। इतनी सारी चीजें तो होती रहती हैं, छोटी मोटी चीजें तो बहुत सारी होती रहती हैं। माँ इतना ध्यान तो रखती नहीं है, खाना बनाते समय इतना ध्यान थोड़ी रखा जाता है। अगर मान लो चावल बनाया और 1 कुकर भर के चावल बनाया, और जैसे ही चावल का ढक्कन खोला,
ये चावल फेंक देंगे, ये बहुत संपन्न है, ये पूरा चावल फेंक देंगे, पूरा कुकर भर के चावल गाय को खिला देंगे। क्या बात है, कहना आसान है, करना बहुत कठिन है। गृहस्थी जीवन जी रहे हैं, गृहस्थी जीवन है, इतना नहीं होता। हमारे द्वारा इतने अपने मूल गुणों का पालन नहीं हो पा रहा, उनमें अतिचार तो लगते रहते हैं। अतिचार का एक पालन हो जाए, उसका जीवन ही क्या है। आपका तो छोड़ो, साधु का तो हो नहीं पाता है, आप तो गृहस्थी हो, साधु का तो हो नहीं पाता। ईमानदारी से बताना, झूठी झूठी मत करना। कोई बढ़िया आइटम तुमने बनाया चौकी में, मान लो गुलाब जामुन बनाए और एक कटोरी में इतने से बने थे, बस केवल आग के लिए बनाए थे, चौकी के लिए, और केवल 4-5 ही बनाए थे, और किसी को नहीं, बोले पूरी रात को चलाएंगे। और वो कटोरी आपके सामने थी, और जैसे आप देने के लिए हुए और कटोरी में जैसे गुलाब जामुन खोला, उसमें इतना सा बाल निकल आया, क्या करोगे? मुनिराज ने देख नहीं पाया, वो तो केवल आप सौंदर्य कर रहे थे, और दूसरी कटोरी आई नहीं है गुलाब जामुन की, और आपने बड़े अच्छे से बनाई, क्या करोगे? कहना आसान है, करना कठिन है। चुपचाप इधर-उधर कोई देख तो नहीं रहा, और वो बाल छोटा सा निकाल के आप अच्छे से देख लियो, शोधन करके दियो, शोधन करके दियो, और उसको शोधन करके लो मुनिराज। मन शुद्धि वजह शुद्धि ग्राम शुद्धि हमारा जब वाह, कमाल करते हैं। कहना आसान है, करना बहुत कठिन है। बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं जो हम कहते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते। हम कहते बहुत है कि हम अपने मूल गुणों का पालन करते हैं। अरे पहले अपने मूल गुणों का पालन कर लो, बाद में किसी दूसरे के मूल गुण देखना। हम मुनिराज के मूल गुण तो देखते हैं, ओ मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन कर रहे कि नहीं, ओ मुनिराज ने वो पंखा चलना मुनिराज के कमरे में, अरे मुनिराज तो गए, मुनिराज तो गए, पंखा चलने से मुनिराज गए, मुनिराज गए, और तो मांस खा रहे से नहीं गए, मांस खाने से नहीं गए। हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं, वो ऐसे, उनने ऐसा कर दिया, उनने ऐसा कर दिया। अपने अंदर तो झांको, तुमने क्या कर दिया? अपने अंदर झांको कि आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप अपने 8 मूल गुणों का पालन कर लो। उनके तो 28 है, अपने 8 के पालन कर लो कि 8 कर पा रहे, सोच लो, विचार करना, उसके बाद चिंतन करना। किसी दूसरी पर तब बोलना जब आप स्वयं श्रावक बन जाए, अपने मूल गुणों का पालन करना सीख जाए। मध्य मास मधुर का त्याग, इस श्रावक के मुख्य मूल गुण कहलाते हैं, जो हर साल बचपन में कर दिया। जब बच्चा पैदा हुआ था तभी उसको मंदिर में आके मध्य मास मधुर का त्याग करा दिया। बचपन से लेकर अभी तक त्याग करना नहीं है। तो कहावत है, बच्चे को बोलना सीखने में 2 साल लगते हैं, 1 साल 2 साल लगते हैं, बच्चा अच्छे से बोलना सीख जाता है। 1 साल 2 साल लगते हैं बच्चे को बोलना सीखने में, लेकिन क्या बोलना है इसको सीखने जीवन भर लग जाता है। उसका जीवन निकल जाता है, वो ये नहीं सीख पाता है कि मुझे क्या बोलना है। बोलना तो सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है इसको सीखने पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, सारा जीवन चला जाता है। क्या बोलना, किसके सामने बोलना, कहाँ बोलना, कितना बोलना, ये सीखने के लिए जीवन चला जाता है, तब भी नहीं सीख पाता है, अंत तक नहीं सीख पाता है। तो महानुभाव, झांको अपने अंदर, देखो अपने आप को, क्या आपका रात्रि भोजन त्याग है? श्रावक का मूल गुण है रात्रि भोजन त्याग करना, क्या आपका त्याग है? कहना कितना आसान है। एक मध्य का त्याग की बात करें तो मध्य का त्याग, शराब को मध्य कहते हैं। वो गुड़, महुआ, अंगूर आदि अनेक फलों को सड़ा कर तैयार की जाती है। जब वो सड़ जाते हैं, उनमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जीव उत्पत्ति इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसमें तैरने लगते हैं जीव। जब वो सड़ जाते हैं तब उसको सड़ाने के बाद उसमें असंख्यात इस तावर जीव और तरस जीवों के मरण होने के बाद सड़े गले पदार्थों से उसको तैयार किया जाता है। अनेक जीवों की जिसमें हिंसा होती है, जिसको बनाते समय शराब की एक बूंद में संपूर्ण लोक के बराबर जीव राशि होती है, इतनी राशि होती है, इसलिए उसको त्याग करना चाहिए। यही बात एक जगह पर एक विद्वान के बेटे ने एक राजा को बता दी। राजा के यहाँ स्वाध्याय होता था, तो विद्वान रोज स्वाध्याय करने जाता था।
रोज जाता था तो स्वाध्याय में आ गया कि एक बूंद में इतने जीव होते हैं, आज तो पूरे लोग बराबर इतने जीव होते हैं एक बूंद शराब में। तो राजा क्रोधित हो गया, बोले कैसी बातें करता है, ऐसे काम कर, दंड दे दिया उसको, इसको बंदी गृह में डाल दिया जाए। बेटे एक दिन वो क्या पंडित आ नहीं पाया था, पंडित बीमार हो गया था, इसलिए वो आ नहीं पाया था, उसने हमने बेटे को स्वाध्याय करने भेज दिया था। उसी दिन राजा ने उसको कारागार में डाल दिया। पता चला विद्वान को, पंडित को क्या कारण हो गया पता चला, आया दूसरे दिन, अरे मुझे राजन आपने बताओ हमारे बेटे को कारागार में डाल दिया। अरे तुम्हारा बेटा ऐसी बात बोल रहा था। अरे राजन आपने उसके आगे सुनाई नहीं, स्वाध्याय पूरा तो सुनते आपने अधूरा सुन के और वो कारागार में डाल दिया। बोले तू सुना दे उसके आगे क्या है। बोले सुनते तो आप। बोले सुना। उसमें पंडित जी ने अपना थोड़ा मोड़ा, पंडित जी बोले राजन इसमें लिखा है जो एक बूंद शराब का सेवन करता है उसमें असंख्यात जीव होते हैं, असंख्यात हिंसा का दोष लगता है जीवों की मारने का, और जो पूरी बोतल पीता है वो स्वर्ग जाता है। आप बताइए राजन आप एक बूंद पीते हैं या पूरी बोतल पीते हैं। मैं तो पूरी बोतल पीता हूं। तो बोले देखिए कितना अच्छा तो स्वाध्याय कर रहा था बेटा और आपने उसको कारागार में डाल दिया। तो नहीं छोड़ दिया जाए उसको छोड़ दिया जाए, उसको छोड़ा। तोड़ मरोड़ के बोलना, जिनागन को अपनी भाषा में बोलना, अपने अनुसार चलाना, ये मिथ्या दृष्टियों का काम है, मिथ्या दृष्टि काम है। जिनागन को तोड़ा मोड़ा नहीं जा सकता, जैसा है वैसा ही बोला जीवों की हिंसा हो रही है। तो जो पूरी बोतल पी रहा है उसमें अनंत अनंत जीवों की हिंसा उसके द्वारा की जा रही है। इसलिए इसको क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। उसको पीने से क्या क्या होगा, स्वास्थ्य खराब होगा, बुद्धि नष्ट होगी, बुद्धि भ्रष्ट होगी, और नशे से आदमी की दशा बिगड़ जाती है। दशा बिगड़ेगी तो दिशा भी बिगड़ जाती है। माँ को पत्नी और पत्नी को माँ कहने लगता है, गली गली में ठोकरे खाता फिरता है, गली गली में नालियों में गिर जाता है। जब नाली में गिरता है तो कोई स्वान भी आकर उसका अभिषेक कर जाता है, उसके मुख का अभिषेक कर देता है, वो भी उस गंधोदक को पी लेता है। वो समझता है कि अरे शराब बन रही है, वाह वाह वाह, शराब का नशा आ रहा है, क्या करें। शराबी व्यक्ति होता ही ऐसा है, उसे उतना होश ही नहीं रहता कि मैं कहां पर डरा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए तो कहते तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली और शराब। लोग कहते हैं बस बोलते हैं, बोलने में क्या करना, बोलते हैं, समझ लो थोड़ा सा। अगर हम उस नशे को करते हैं तो वो नशा हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए और हमारे पूरे समाज के घातक सिद्ध होगा। मत करते हैं। मांस का क्या, 2 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक के जीवों के कलेवर को मांस कहा जाता है। उस मांस को छोड़ना चाहिए, त्यागना चाहिए। जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण ग्रंथ में मांस सेवन का दुष्परिणाम बताया। मांस सेवन करने वाला दिगंबर मुनि को भी नहीं छोड़ता। गिरनार नामक नगर में एक राजा चित्ररथ रहता था, जो मांस खाने का अत्यंत लोभी था। उसका अमृत रसायन नाम का एक रसोइया था, जो अच्छा मांस पकाता था, जिससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे 10 गांव का स्वामी बना दिया था उसके पकवानों को खाकर। परंतु सुधर्म मुनिराज के उद्देश्य से मांस की निंदा को सुनकर राजा ने मांस का त्याग कर दिया। राजा ने अपने पुत्र मेघरस को राज देकर दीक्षा धारण कर ली और वो दीक्षा धारण करके मुनि बन गए। मेघरस श्रावक धर्म का पालन करता था, तब उसने अमृत रसोइये को सिर्फ 1 गांव का स्वामी रहने दिया, 9 गांव उससे वापस दे दिए। जिससे रसोइया जो था वह अपमानित हुआ, उसे लगा मेरा अपमान कर दिया गया। अपमान के कारण मांस त्याग कराने वाले मुनिराज जो थे उनके पास जाके क्रोधित होने लगा, और उन मुनिराज के लिए उसने आहार में कड़वी तुमड़ी का विष युक्त
आहार दिया, जिससे मुनिराज को मरण प्राप्त हुआ, अर्थात वो मर गए, मृत्यु हो गई, मरण हो गया, समाधि मरण। और समाधि मरण किया तो मुनिराज को गए 32 साल की आयु लेकर अनुत्तर विमान में 32 साल की आयु ली है, और विष युक्त जो आहार दिया था जिसने, वह व्यक्ति, वह जीव मरकर तीसरे नरक में गया और तीसरे नरक में दुखों को भोगना पड़ा। ऐसा वो जीव था। हरिमत पुराण की घटना है, कहानी वहां की है, प्रमाणित है, चतुर्थकाल की घटना है। एक मास त्याग जिसने कराया उसके लिए कैसा, मुनिराज को भी नहीं छोड़ा उसने। मुनिराज तो महाव्रती, महाव्रत को धारण करने वाले, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा, उनको भी वो छोड़ता नहीं है। इसलिए मांस का त्याग अनिवार्य है। और मधु का त्याग, मधु मतलब शहद, उसका त्याग एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। एक बूंद शहद का सेवन करने मात्र से आचार्य भगवान कहते हैं 7 गांव जलाने बराबर दोष लगता है, एक बूंद शहद का सेवन करने मात्र से। इसलिए भूल कर भी अपने बच्चों को दवाई के माध्यम से शहद मत चपाना। बोले दवाई में देते हैं, हम तो वैसे नहीं देते, दवाई देनी होती है तो शहद चटा देते हैं। नहीं, चाशनी बना दो, वैसे ही चाशनी बन जाती है, उतनी गाड़ी आराम से चाशनी बनाकर आप बच्चे को दवाई दे सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए कभी भी शहद का सेवन नहीं कराना। ये श्रावक के मूल गुण है, जहां पर मूल गुणों का पालन से करना है, मध्य मास मधु का त्याग और रात्रि भोजन त्याग, ये श्रावक के मूल गुण है। ध्यान रखना, रात्रि भोजन त्याग कहना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। किसी से पूछो वो तुरंत कह देता है हम तो जैनी है, हमारा रात्रि भोजन त्याग है। त्याग है रात्रि भोजन, कभी मत बोलना रात्रि भोजन त्याग है, क्योंकि रात्रि भोजन त्याग करना इतना आसान होता तो आचार्य भगवान 6वें नंबर की प्रतिमा पर ही रखते। कौन से नंबर पर रखते? पहले नंबर पर। पहली प्रतिमा, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं प्रतिमा के बाद 6वीं प्रतिमा कौन सी रखी? रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। कितना कठिन होगा रात्रि भोजन का त्याग करना, बहुत कठिन होगा। जब तो इतनी बात लगाए आप तो बड़ी आसानी से कह देते हैं रात्रि भोजन त्याग है। नहीं है त्याग, बिल्कुल त्याग नहीं है। सोच लेना, समझ लेना, विचार कर लेना कि आप त्याग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। कहना बहुत आसान है कि हमारा रात्रि भोजन त्याग है, या जिसने रात्रि भोजन त्याग कर दिया, आपसे पूछा रात्रि भोजन त्याग है, और आपने कहा रात्रि भोजन त्याग है, तो आपके चारों प्रकार के आहार का त्याग हो गया। खाद्याहार, स्वादाहार, पेयाहार, देहाहार, चारों प्रकार के आहार का त्याग हो जाएगा। यदि आपने इतना त्याग नहीं कर पाए, ये मत बोलना रात्रि भोजन त्याग है, फिर क्या बोलना? रात्रि में अन्न का त्याग है। बस इतना ही कहना, ज्यादा मत बोलना कि रात्रि भोजन त्याग है। और रात्रि में आपने अन्न का त्याग किया, उतना बोलना रात्रि में अन्न का सेवन नहीं करते। फल फ्रूट तो खा लेते हैं, ड्राई फ्रूट तो खा लेते हैं, जूस तो पी लेते हैं, दूध तो पी लेते हैं, मूंगफली तो खा लेते हैं, सिंघाड़ा तो खा लेते हैं, और क्या बचा होता है? कुछ और बचा है? आलू की चिप्स, केले की चिप्स। अच्छा, केले की चिप्स, चलो कोई भी चिप्स हो, केले की, आलू की, वो तो खा लेते हैं। बोले रात्रि भोजन में थोड़ी आते हैं। अरे भैया इतना खा लिया और कहता हमारा रात्रि भोजन त्याग है। मैं अक्सर कहता हूँ 10 रुपए की 2 रोटी छोड़ दी, ज्यादा 2 रोटी खाता, बस 2 रोटी सब्जी खाता, 10 रुपए की 2 रोटी छोड़ दी और 100 रुपए का बेवा मिष्ठान खा लिया, 90 का नुकसान और करा दिया। इससे अच्छी तो 2 रोटी खा लेता भैया, रात्रि भोजन तो किया ना। रात्रि भोजन करने का दोष तो लगेगा, इसलिए भैया रात्रि भोजन के बारे में समझना, और रात्रि भोजन कैसे कैसे त्याग करना है, रात्रि भोजन कैसे त्याग किया जाता है, रात्रि भोजन में क्या क्या करना चाहिए, हम कैसे रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हैं, उसके बारे में आपको कल बताएंगे। आज का समय होगा, आज के लिए इतना ही। जय बोलो कारसनाथ भगवान की जय। भारती रोहित पुण्य प्रेम जो तेरी शरणा में सुभावे सुखे, एक जो गए तो गुरु सेवान ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा लखी मोक्ष का फल, धर्म कर संसार सुख, धर्म कर निर्माण,
धर्म पंच साधे बिना रहते रहते समा सभी लोग बैठकर नौ बार का जाप करें और काट से जिनवाणी को नमस्कार